दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति, समाज, देश और विश्व में मनुष्य जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आदि हर क्षेत्रों में जहां दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, माइंड की कार्यप्रणाली, ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्रों में रोज रिसर्च पब्लिश होता रहता है। यानी कि इंसान हर एरिया में अपने ज्ञान को बढ़ाता जा रहा है। लेकिन एक एरिया मानव लगातार नजरअंदाज कर रहा है, वो है मनुष्य के बीच प्रेम, करुणा, दया, सेवा। ये अपने देश तो छोड़ो, पूरे विश्व के लिए घातक है। बिना इंसानियत के मनुष्य वैसा ही है जैसा कि बिना इमोशन के रोबोट। अगर हम इस एरिया को नजरअंदाज करते रहें तो इसका परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। देश में, दुनिया में धर्म, जाति, अपना पराया के नाम पर किस कदर हिंसा बढ़ता जा रहा है, ये आपको पता ही है। आज ये बहुत चिंता वाली बात है कि किस तरह से मनुष्य के बीच नफरत फैलता जा रहा है। आप सभी लोगों ने यूक्रेन रूस युद्ध को देखा ही है। इसके साथ ही वर्तमान समय में इसराइल का मामला न्यूज में देख ही रहे होंगे। क्या इस धरती का सबसे विवेकशील मानव इतना गिर सकता है कि कोई एक दूसरे का जान तक ले सकता है? ये पशुता नहीं तो क्या है? आइए दोस्तों, हम इस पर विचार करते हैं कि कोई ऐसा तरीका, जुगाड़ या विज्ञान है जिससे मनुष्य के बीच नफरत के जगह प्रेम बढ़ा सकें। हम यहाँ इस संदर्भ में अपने भारतीय ऋषियों के ओल्ड टेक्निक या रिसर्च पर ध्यान देते हैं। इसके लिए कबीर, रविदास, नानक, रामानंद, विवेकानंद जैसे महान संतों के शिक्षाओं पर आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हर इंसान ईश्वर का प्रतिरूप है। यदि वो लगातार ध्यान, मेडिटेशन में उन्नति करता रहे तो दिव्य ज्ञान की अवस्था में स्वयं को प्रभु के रूप में दर्शन करता है। यह सच है कि आज के समय मानवता को ज्यादा समझदार और सहमतापूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भारतीय ऋषियों के सिखाए गए मूल्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मानव अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर एकता और प्रेम की अनुभूति कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आज के समय में भारतीय ऋषियों के दिव्य ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने मानव और ईश्वर के बीच एकरूपता की अद्वितीय भावना को समझाने का प्रयास किया है। वे यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति आत्मा का एक हिस्सा है और आत्मा में ही दिव्यता मौजूद है। इसके माध्यम से वे यह समझाते हैं कि हम सभी में एक समान मूल स्वभाव है, जो हमें दिव्य प्रेम की अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करता है। इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से मानव अपनी आत्मा के साथ जुड़कर दूसरों की भावनाओं और अहमियतों को समझता है और इससे दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृति के बीच एकरूपता, प्रेम को बढ़ाकर व्यक्ति, देश और पूरे विश्व के बीच जाति, रंग, वर्ग के बीच नफरत की जगह प्रेम को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें शिक्षा के माध्यम से भी युद्ध और नफरत के बजाय समझदारी और समरसता के प्रति अपनी दिशा बदलने की दिशा में काम करना होगा। शिक्षा से हम लोगों को अपने समाज में जागरूक और समझदार बनाने में मदद मिल सकती है और हम एक सद्भावना और प्रेम की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।